कुछ तो करना है, कुछ करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। अच्छा। पशुओं में एचएफ गाय की शुरुआत की, सब शुरुआत में लाई, तभी यहाँ लाने के बाद ही 4 गाय यहाँ बीच में ही मर गई थी। अच्छा, 4 गाय बीच में ही मर हाँ। गई। तो कपड़े के व्यापार में आपका कितना नुकसान हुआ? वो 30 लाख का नुकसान हुआ। 30 लाख का? हाँ। और कितने शुरुआत किया था आपने काम कपड़े का? हाँ, मेरे पर विश्वास था, हिम्मत नहीं आ रहा आपने? हिम्मत नहीं आ रही कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, ये मन में जज्बा था। हाँ, सोच करके ही रखी थी बिल्कुल, कि कुछ बिल्कुल। करना है। अच्छा। जो मुनाफा आए ना, हमारा घर नया बनेगा, और सब लॉस है ना, वो तो सब खत्म कर दिया है अभी। अच्छा, भैंस पालन ने नुकसान खत्म कर दिया अभी आपका? कर दिया है। अच्छा, जी। तो अब तो प्राउड फील हो रहा होगा कि भाई हमने हार नहीं मानी। हाँ, 2 साल में मेरे पास 100 भैंसें होंगी। 100 भैंसें होंगी? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है। तो चलो मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, फार्म आपको इस विजिट तारीख का करूंगा। आप लिख लेना। हाँ, लिख और लूंगा। 2 साल के बाद आना, ये तबेला में 100 भैंसें होगी। किसान साथियों नमस्कार, आज हम आए हुए हैं गुजरात में एक ऐसे डेयरी किसान से मिलाने जा रहे हैं जिनका पहले का बैकग्राउंड देखा जाए तो सन 2006 में कपड़े का व्यापार शुरू किया था और सन 2018 तक चला है, बट वहाँ पे सक्सेस ना हुए और लगभग 25 से 30 लाख रुपए का भारी नुकसान उठाया। चिंतित हो गए, मतलब टेंशन में आ गए कि भाई इतना लंबा नुकसान हो गया, आप ज़िंदगी में क्या करें। बट उन्होंने हार नहीं मानी, 2 साल घर में इंतज़ार किया, सोचा समझा कि क्या कुछ कर सकते हैं। फिर इसके बाद भैंसों में आए और भैंसों का शुरुआत किया। भैंसों का पहले खुली भैंस पाले, कोई सेट नहीं बनाया। जब कामयाब हो गए तब जाके पूरा प्रॉपर सेट बनाया, अच्छी तरीके से सेट बना के फिर भैंसों का पालन कर रहे हैं। तो क्या कुछ सच्चाई इस डेयरी फार्म के मालिक की, उन्हीं से मिलते हैं और उन्हीं से पूरी हकीकत का पर्दाफाश करते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। थैंक यू सर। तो सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा परिचय हो जाए। सर मेरा नाम चौधरी विजय भाई अमराभाई, गांव हमारा गांव पेपराल है। अच्छा। तहसील लाखनी है, जिला डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा है। बनासकांठा है। हाँ। सर ऐसे आपके पास आया, आपकी स्टोरी मैंने सुनी तो बड़ा अजीब सा लगा कि कितने बार मतलब लड़ खड़ा है और फिर एक मजबूते से डेयरी फार्म बिजनेस में कामयाब हुए। तो क्या कुछ आपका पहले का बैकग्राउंड था, क्या कुछ आपने किया, पढ़ाई लिखाई, फिर इसके बाद कपड़े के व्यापार में कब गए, थोड़ा उसके बारे में संक्षिप्त बताइए। मैं 12 कक्षा की भी पढ़ाई की है। अच्छा, कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की 12वीं आपने? तक की। जी जी। और उसके बाद मैंने कपड़े की दुकान की शुरुआत की। कपड़े की दुकान की शुरुआत की, वो 2018 तक की, लेकिन उसमें मेरे को लॉस हुआ। 2018 तक में लॉस हुआ? हाँ, लॉस हुआ। लॉस होने के बाद मैंने सोचा कि कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, लाइफ में वो तगस थी कि कुछ तो करना है, कुछ करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। अच्छा। पशुओं में एचएफ गाय की शुरुआत की हमने। पंजाब से गाय लाई, डब्बाली मंडी से लाई और जयपुर से भी लाई। अच्छा। और यहाँ लाके बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान तभी सब शुरुआत में लाई, तभी यहाँ लाने के बाद ही 4 गाय यहाँ बीच में ही मर गई थी। अच्छा, 4 गाय बीच में ही मर गई? हाँ, यहाँ लाए पर पीछे शुरुआत में तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल रही। बहुत स्ट्रगल रहा? बहुत स्ट्रगल मतलब कपड़े के व्यापार में भी नुकसान हुआ, स्ट्रगल रहा। डेयरी में आए, गायों में नुकसान हुआ। तो कपड़े के व्यापार में आपका कितना नुकसान हुआ? वो 30 लाख का नुकसान हुआ। 30 लाख का? हाँ। और कितने शुरुआत किया था आपने काम कपड़े का? कपड़े के 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। अच्छा। और नुकसान होता रहा और मतलब इन्वेस्ट करते करते आप पहुंच गए 30 लाख रुपए में, बढ़ाते चले गए और वहाँ पे नुकसान हो गया। बहुत नुकसान किया। बहुत नुकसान किया। और लगभग मुझे लगता है 10 से 12 साल आपने व्यवसाय किया कपड़े का। 2018 बहुत लंबा समय हुआ था। हाँ, 12 साल किया। 12 साल, तब भी वहाँ पे कामयाब नहीं हुए? नहीं। फिर आप डेयरी में आए। हाँ जी। तो डेयरी में आपने क्या कुछ अच्छा सोचा कि आप डेयरी बिजनेस में आए? आपको डेयरी में क्या अच्छा लगा? डेयरी में अच्छा तो 15 दिन में जो डेयरी में दूध जाता है तो 15 दिन में रोकड़ मिल जाता है। रोकड़ मिल जाता है? हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कस्टमर का कोई वेट नहीं करना पड़ता है जी। और 15 दिन में पेमेंट हमारे खाते में आ जाता है। मान्य शंकर भाई साहब ने जब से सुकान संभाला है तब से हमारी बनासकांठा की रौनक ही बदल गई है पशुपालन के लिए। अच्छा। पशुपालन क्षेत्र में अभी बहुत हमारा सुवर्ण युग चल रहा है। जो आपके पास खेत है, लगभग कितने बीघे में आप 30 किसानी बीघों करते का हैं? खेत है मेरे पास। अच्छा, 30 बीघे खेत है। हाँ जी। खेती में क्या क्या उगाते हैं? सब अभी तो आलू की खेती है। अच्छा। वो 10 बीघे में घास लगा हुआ है। 10 बीघे में कौन सी घास लगाते हैं? वो नेपियर ही लगाते हाँ हैं? और कोई मक्का का नहीं लगाते? नहीं, ऐसा नहीं लगता। केवल नेपियर ही लगाते हैं? नेपियर है, वो 3 साल से लगा हुआ है। अच्छा। तो आपने जब 2021 में शुरू किया था, गायों से फार्म शुरू किया था, तो कितनी गाय स्टार्टिंग में आप लेके आए थे? 10 गाय लेके आए थे। 10 गाय लेके आए थे? जी। 10 गाय कितने की पड़ी थी आपको? वो 10 गाय मेरे को 12 लाख की पड़ी थी। 12 लाख पंजाब की? से लाई थी, 12 लाख की पड़ी थी। अच्छा। तो एक नंबर गाय लाई थी वो, उसमें 4 गाय तो बीच में ही मर गई थी। 4 गाय बीच में मर गई हाँ। थी? और कितने लीटर वाली लेके आए थे आप? वो 30 लीटर वाले लेके आए थे। 30 लीटर वाली? हाँ।
तो इसके पहले कभी आपने पशुपालन किया है कि नहीं, first time शुरुआत गुजरात से की लेके आए? थी। शुरुआत ही किया था। शुरुआत ही। तो आपने मतलब हाई मिल्किंग काऊ लेके आए तो उसमें से 4 काऊ पहले ही हाँ। मोर्टेलिटी हो गई। मेरे को थोड़ा अनुभव नहीं था, हम्म। मैनेजमेंट की कमी, अच्छा सब कुछ हुआ और हमारा समय भी अच्छा नहीं चल रहा था। अच्छा मतलब हर जगह नुकसान 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 ही नुकसान। नुकसान हो रहा था। अच्छा। और मैंने धगश नहीं आ रही, हाँ, मेरे पर विश्वास था। हिम्मत नहीं आ रहा हाँ, आप में। हिम्मत नहीं आ रही कि क्या मैं बात। कुछ कर सकता हूँ। कुछ कर सकता हूँ ये मन में जज्बा था। हाँ, सोच करके ही रखी थी बिल्कुल कि कुछ बिल्कुल। करना है। अच्छा तो है ना, फिर अभी इसके मेरे बाद पास 30 भैंस है, 30 भैंस है। वो 2 साल में 100 तक पहुंच जाएगी, अच्छा, ये 2 मेरा साल में पहुंच विश्वास है। जाएगी। अच्छा विश्वास है आपका। हाँ तो जो अभी आपके पास 30 बड़ी भैंसें हैं जी, और बच्चे मिलाकर के 50 की संख्या 50 में है है। संख्या कुल। अच्छा तो फिर जैसे आप फर्स्ट टाइम आप पंजाब से गाय लेके आए, जी, फिर इसके बाद भैंसों में कैसे आ गए, भैंस कैसे पालन करने लग गए, थोड़ा वो बताइए कहानी। शुरुआत में गायों में बहुत नुकसान किया, इसके बाद सोचा कि कुछ डेयरी बिजनेस के बीजा दूसरा मेरे पास कोई था ही नहीं। तो गाय पालन में आपको और कौन कौन सी समस्या आई? गाय के पालन में यहाँ के वातावरण पंजाब से बहुत अनुकूल नहीं है, अच्छा पहला प्रश्न वो है। जी। और फीड मैनेजमेंट, चारा का मैनेजमेंट, वो भी वहाँ जो हो रहा है वो अभी हमें यहाँ हम नहीं हो रहा, अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो नुकसान हुआ। सारी मेहसानी नस्ल की भैंसें हैं। तो आपने जैसे आपके यहाँ बन्नी अच्छी नस्ल मानी जाती है हाँ जी। और यहाँ पे लोकल में बहुत अच्छा लोग पालन करते हैं, हाँ, पर तो आपने मेहसानी नस्ल से ही क्यों चुनाव किया? मैंने नुकसान किया था इसीलिए वो सोचा जी। कि नहीं, अभी आप बन्नी में नहीं जाना है, अच्छा, हमारा बन्नी में नहीं स्थानिक में ही जाना है। जो मेहसानी नस्ल की सर भैंस होती है उसकी जी। दूध कैपेसिटी कितनी होती है? 10 लीटर से 18 लीटर तक की होती है। 10 लीटर से लेकर 18 लीटर तक की। जी। तो जो आपके पास भैंस है वो कितनी लीटर वाली रखते हैं? मेरे पास 16 लीटर तक की है। 16 लीटर की है। जो 10 लीटर की भैंस होती है लगभग किस कीमत से शुरुआत हो जाती है? 10 लीटर की शुरुआत 80,000 से शुरू हो जाती है और 2 लाख तक होती है। 2 लाख तक कीमत होती है हाँ, मेहसानी कीमत नस्ल होती की है। भैंस। अच्छा तो सारी भैंस मेहसानी नस्ल की ही हैं? सभी मेहसानी नस्ल की है। सभी मेहसानी नस्ल की भैंसें हैं जो जी। अभी मतलब जो आपकी सारी परचेज की हुई भैंसें दिख रही हैं मुझे। हाँ, परचेस की हुई है। परचेज की हुई। तो जो आपने जैसे फंड कपड़ों के व्यापार में बर्बाद किया फिर गायों में, तो ये आपने मतलब कहीं से लोन लिया या सारा घर का नहीं, पैसा था? खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है। अच्छा खुद का इन्वेस्ट का ही किया किया है। जो आपके एग्रीकल्चर का पैसा था, जो हाँ। पूर्वजों का पैसा था, वही आपने लगाया इसमें? शुरुआत में जो नफा आया उसमें से धीरे धीरे अभी 30 भैंस तक पहुंचे हैं। अच्छा अगर हम सेट की बात करें तो पूरा आपने आधुनिक सेट बना दिया, पंखे, टीन सेट, प्रॉपर पानी पीने की व्यवस्था, जी। खुरलियाँ, पूरा पक्का फार्म बनाया। पक्का बनाना। तो आपने ये फार्म बनाने में मतलब कि कितना रुपए लगाया और कहाँ से इसका कंस्ट्रक्शन का आपने सीखा कि ऐसे ऐसे खुरली बनानी है, ऐसे ऐसे पानी system करना है? शुरुआत में मैंने एक झाड़ के नीचे बनाया हुआ था। अच्छा झाड़ के नीचे बनाया। 1.5 साल तक वो झाड़ के नीचे ही रहा। अच्छा। पहले मैं स्ट्रक्चर का खर्चा नहीं किया, स्ट्रक्चर का खर्चा ही नहीं बिल्कुल खर्चा नहीं किया। 1.5 साल यहाँ उसका जो मुनाफा हुआ, इसके बाद ही मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया 50 बाई 100 का। 50 बाई 100 का? हाँ, 50 बाई 100 का। वो बीच में से 15 फीट की हाइट है और आगे की 12 फीट की हाइट है। अच्छा ठीक है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर फीड आपने इंगल का बना रखा है, इसमें फीड रखते हैं। जी। तो इसमें क्या क्या मिक्स किया है आपने? गेहूं का भूसा, बाजरा का दलिया, बाजरा का दलिया, मकई का दलिया, मकई का दलिया, सब मिक्स करके हम देते हैं। अच्छा सब मिक्स करके देते हैं। हाँ, जब ऊपर वो आपने- कॉटन है, कॉटन पापड़ी का, वो भी उसमें यूज होता है। अच्छा मिनरल मिक्सचर भी दिया जाता है, मिनरल मिक्सचर भी दिया जाता है। चूना का पानी भी मिक्स दिया जाता है। अच्छा जी। जैसे हम देख पा रहे हैं आपने सर स्टैंड बना दिया, तो आप इकट्ठा एक जगह क्यों नहीं फुलाते? जैसे पानी में डालते हैं फीड, तो आप इकट्ठा क्यों नहीं फुलाते हैं, अलग अलग क्यों फुलाते हैं? एक इकट्ठा बुलाते हैं, उसके बाद शाम का जो है देने का वो सुबह में बना देते हैं। सुबह बना वो देते हैं। टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, जब भी धोने का समय होता है हाँ। तभी एक एक करके हम दोहे शुरू हो जाती है, बंटवारा टाइम कर- नहीं होता। बंटवारा पहले कर लेते हैं। हाँ, पहले कर देते कौन हैं। सा को कितना खिलाना है? सुबह का शाम कर देते हैं और शाम का सुबह कर देते हैं। शाम का सुबह कर देते हैं। जी। तो अभी इसमें कौन कौन सा सूखा दिख रहा है, यहाँ पे क्या क्या खिलाते हैं? सूखे में बाजरा का कटिंग है। अच्छा बाजरे का जो सूखा है, हाँ, और उसके साथ हरा चारा नेपियर मिक्स कर देते हैं। नेपियर मिक्स है। अच्छा कटिंग करके पहले से रख लेते हैं क्या? पहले से ही कटिंग कर देते हैं। अच्छा पहले से कटिंग करके रख देते जी। हैं। अच्छा और इस साइड हम देख पा रहे हैं सर ये जुगाड़ बड़ा अच्छा बना रखा है आपने। जी। जैसे लोग क्या करते हैं अपने सिर पे रख के लाते हैं, और आपने तो पूरा एकदम से गाड़ी बना दिया, ट्रॉली बना दिया और इसमें थोड़ा बड़ी तसले नहीं रखे हैं, मुझे लगता है 18 से 20 तसले रखे हैं। हाँ। तो कैसे आपका प्लान आया, क्या कैसे आपने कंस्ट्रक्शन करवाया? सर हमने शुरुआत में कोई नहीं था लेबर हमारे पास, अच्छा
और जात मेहनत कर रहे थे, अच्छा, खुद स्वयं की से? मेहनत कर रहे थे। खुद की मेहनत कर रहे हाँ, थे। टाइम बहुत लग रहा था। अच्छा, टाइम इसलिए बहुत लग हमने रहा था। सोचा कि नहीं, एक ही टाइम में वो 20 टगारा है, वो 20 भैंस को पहुंच जाते। अच्छा, 20 भैंस में हाँ पहुंच जी। जाता है। इसमें और भी रख सकते हैं, इसमें रखने के लिए तो बहुत चौड़ी बनाई है आपने। जी, इसकी चौड़ाई कितनी है लगभग? वो 5x6 की है। 5x6 की है। की है। तो ये खुद से आपने इसको बनाया या खुद ने ऑर्डर दे के हमने बनाया था। खुद से ऑर्डर देके पहिया का पूरा प्लान करके हाँ, कि कहीं से भी धक्का दो और पहुंचा दो? पहुंचा दो। तो अभी अपने पास कितनी भैंसें दूध दे रही हैं? अभी 20 भैंस दूध दे रहे। 20 भैंसें दूध हाँ दे जी। रही हैं। कितना दूध होता है आपके फार्म में? अभी 230 लीटर होता है, 230 लीटर दिन होता का है। 230 लीटर दूध होता है। अच्छा, दिन का 230 लीटर हाँ जी। होता है, सुबह शाम का मिला करके? दोनों का मिला करके। दोनों का मिला करके। अच्छा, अभी हमारी डेयरी ने 10 बछड़ी और पाड़ियाँ तैयार करने के लिए हमारे को बच्चा दान दे रही है। अच्छा। हाँ, तो 50% डेयरी का आता है और 50% कस्टमर का आता है किस चीज़ में? बच्चा दान में। बच्चा तैयार करने में? हाँ, कैसे पैसे मिलता है, थोड़ा मुझे ये बताइए। सुबह शुरुआत में एक पाड़ी को ये एक की बोरी बच्चा दान मिलता है। अच्छा, ये बच्चा तैयार करने के लिए एक काफी स्टार्टर मिलता है? हाँ, शुरुआत में। शुरुआत में? ये शुरुआत बाद तो जो मिले तो 2 साल तक मिलता है। 2 साल तक मिलता है? हाँ जी। आपके तो 50% डेयरी का आता है हाँ, और 50% हमारा खेडूत का कस्टमर का लागत रहता है। पेमेंट करना पड़ता है? हाँ, पेमेंट करता पड़ता है। मतलब बच्चे तैयार करने के लिए हाँ, गवर्नमेंट देती है? गवर्नमेंट राहत दे रही है 50%। क्या बात है जी, मुझे लगता है ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है कहीं पे। जी। यहाँ गुजरात के किसानों को मिल रही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग एक बोरी की क्या कॉस्ट आती है और आपको कितना पे करना पड़ता है? 1580 रुपये की आती है। उसमें से आधा पैसा आपको पे करना है, आधा पैसा डेयरी। डेयरी पे करती हाँ है। तो आधा पे करके उठा लाते होंगे हाँ आप? जी। इसमें कोई पाबंदी तो नहीं लगी कि कितना भी ले आओ? नहीं, वो डेयरी के हिसाब से ही डेयरी दे रही है। अच्छा, डेयरी के साथ दे हाँ रही जी, है। वो तो एक काफ को कितना फीड देती है? 20,000 का देती है, 20,000 तक। 20,000 रुपए हाँ तक जी। का? उसमें कितनी बोरियां तक रहती है? 20,000 तक का देती है और इसमें लास्ट में जो 2.5 साल में जो गर्भधान कर दे हम्म। तो 5,000 एक्स्ट्रा मुनाफा देती है। अच्छा, एक्स्ट्रा मुनाफा भी देती है अगर हाँ, जल्दी 5,000 का। जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है हाँ तो? जी, तभी। आपने बताया है कि 10 से लेके 16 लीटर तक हाँ रहती जी, है। हाँ जी। तो लगभग कितने दिनों तक लगातार दूध देती है? किसे इलेक्ट्रेशन कैसा है, क्या दूध का कुछ रिस्पॉन्स? 8 महीने तक दूध देती है। 8 महीने तक? हाँ जी। कितने दिन में प्रेग्नेंट कर देते हैं आप? 2 महीने में। शेड हमने 3 महीने पहले बनाया है। 3 महीने पहले? हाँ जी। कितने की लागत का बनाया है? वो 7 लाख की लागत आई है। कितना? 7 लाख की। 7 लाख रुपए? जी। एग्जैक्ट बता रहे हैं, 7 7 लाख की लागत आई है। 50 बाय 100 का बनाया है। 50 बाई 100 का? हाँ जी। तो इसमें बनास डेयरी का कुछ योगदान मिलेगा कि कैसे? हाँ, बाहर दुधाला पशु की योजना में 1,90,000 की सब्सिडी मिलती ही है। 1,90,000 हाँ की? जी। कितने जानवरों का? 12 पशु का। 12 पशु का? हाँ जी। तो आपका तो पशु ज्यादा है, हाँ, तो आपको कितने का मिलेगा? मेरे को 4 फाइलें हैं ऐसी हमारी, अच्छा अच्छा। बाहर दुधाले जैसी। अच्छा, तो 7,80,000 के बीच में मिलेगी। 7,80,000 रुपए? हाँ। तो सेट तो आपका फ्री बन गया जी। हाँ, फ्री चाहे हो जाएगा। क्या बात है, बधाई हो। हाँ, सुबह में हमारा 4 बजे से शुरू हो जाता है काम। 4 बजे से? हाँ, 4 से 6 बजे तक दूध निकलना, उसमें बाद साफ सफाई और इसके बाद चारा का चारे का? और 9 बजे 10 बजे सब हो जाता है। अच्छा, 9-10 बजे तक सारा हो हाँ, जाता है? वो फिर से शाम को 4 बजे शुरू हो जाता है। अच्छा, 4 9 बजे होता है। तक। 9 बजे तक हो जाता है। हाँ। तो सर, आपको मेहसानी नस्ल में अभी तक की कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ा है? नहीं, अभी तो कोई बीमारी नहीं आ रही है। कोई बीमारी हमारे नहीं तबेले पे कोई बीमारी नहीं है। ओवरऑल बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ बुल। सर, बुल आपने कितने का परचेज किया था? 1,05,000। बुल भी बहुत शानदार नस्ल का है, देख सकते हैं किसान साथियों। और आपका जैसे गोबर का जुगाड़ बना दिया, लोग सर पर रख के ढोते हैं, आपने प्रॉपर वो बना दिया, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉली बना दिया। हाँ, ट्रॉली बनाई ट्रॉली है। तो आती है, बट आपने जुगाड़ से बना दिया। हाँ, जुगाड़ से बनाई है। कितने रुपए की में बना दिया जुगाड़ से? ये 3500 रुपये की बनाई है। 35 रुपए की? हाँ जी। 35 रुपए में इसमें क्या लगा हाँ। दिया? इसमें तो ड्रम कटा सा लग रहा है और ये वो इंगल टायर है, 2,000 का टायर है। 2,000 का टायर और है? ड्रम है 400-500 रुपये का। अच्छा। और इसमें लागत मजूरी सब मिलके 3500 रुपये में बनी है। और आती कितने की अगर स्टील वाली अगर हम खरीदते हैं तो? स्टील वाली तो 5,000 के आसपास आती 1500 रुपए बचा लिया? है। 1500 रुपए बचा हाँ, लिया? 1500 रुपये बचा लिया। और सबसे बड़ी बात है ना कि वो पूरी कवर्ड रहती है चारों तरफ से। यहाँ पे क्या है ना, प्रैक्टिकल है पूरी, इधर से भरो उधर से उठा दो और पलट दो। અને ये जगह बहुत नीचे है, इसीलिए सुल्टा में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे गोबर डाल देते हैं। हाँ। और यहाँ से जैसे आपने बताया कि आलू की खेती करते हैं तो सामने से ही खेत है, शुरू हो जाता है सर के। तो खेत आपके यहीं होंगे पूरा, जो चारों तरफ आपने कवर कर रखा है? हाँ, ये पूरा खेत है आपके पास। तो इसका जो पानी सर कैसे यूज करते हैं? जैसे मैं देख पा रहा हूँ उसमें पंपिंग करके हम फुहारा में चला देते हैं खेत में। तो अब सर मेन बात करते हैं अर्निंग की। हाँ जी। आपने तो अब तो भैया बहुत नुकसान किया, हाँ अब फाइनली आई है कमाई की। हाँ। तो क्या कुछ कमाई कर पा रहे हैं? अभी तो अच्छा चल रहा है फिर हम।
अच्छा चल रहा हाँ जी, अभी तो मेरे 15 दिन का जो पगार है वो 180 190 आ रहा है। है? 1,80,000। हाँ, महीने का 4 लाख के आसपास ही हो रहा 4 है। लाख के आसपास। हाँ, 50% खर्चे में जाता है, 50% बच जाता है। अच्छा, यहाँ के सब 50% ही बोलते हैं, हाँ तो रियल्टी 50% बच रहा है? हाँ, बाजार बच रहा है। बच रहा है। पर सब घरना होना चाहिए। सब जो बेचाता लाता है वो तो नहीं बचेगा। चारा घरना होना चाहिए। चारा घर का होना चाहिए हाँ, होना चाहिए। और खुद से लगना पड़ना करना हाँ। चाहिए, आप मेहनत करना चाहिए, तो तब जाके कामयाब होंगे। खुद की मेहनत होनी चाहिए। खुद की मेहनत होनी दूसरों पे चाहिए। भरोसा करोगे तो ये फार्म चलाना बहुत मुश्किल है। ऐसा ऐसा नैसा चला तो 5 साल में तो हम इसके जो मुनाफा आए ना, हमारा घर नया बनेगा। और सब लॉस है ना, वो तो सब खत्म कर दिया है अभी उस। अच्छा, भैंस पालन ने नुकसान खत्म कर दिया अभी आपका? कर दिया है अच्छा, जी। तो अब तो प्राउड फील हो रहा होगा कि भाई हमने हार नहीं मानी। हाँ, 2 साल में मेरे पास 100 भैंसें होंगी। 100 भैंसे होंगी? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है। तो चलो मैं आपके पास आऊंगा, हाँ, फार्म आपको इस विजिट तारीख करूंगा। का आप लिख लेना। हाँ, लिख और लूंगा। 2 साल के बाद आना, ये तबेला में 100 भैंसें होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा प्रयास रहेगा। तो साल का 50 लाख रुपए तो टर्नओवर पहुंच ही जाता होगा? अभी आप पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा, इस बार पहुंच अभी जाएगा। 35 लाख का तो दूध हो जाएगा। 35 लाख का दूध हो हाँ, जाएगा। और 8-9 लाख का मुनाफा आएगा बनास डेयरी का। अच्छा, और अभी बोनस भी 3-4 लाख का गोबर हो जाएगा। अच्छा 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 जी। हाँ, तो 50 पहुंच जाएगा। हाँ क्या बात है, मतलब कामयाब होके आपने हाँ, दिखा दिया। हमारा सपना अभी पूरा होना शुरुआत हो गई है। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी मैं युवाओं से कहूँगा जी कि कभी आप नौकरी के पीछे जो पड़े हैं ना, 10,000 की नौकरी, मैं तो ये सोचता हूँ कि खुद की मेहनत करके 2 भैंसों का पालन करो, अच्छा, तभी वो 10,000 के आगे निकल जाएंगी और खुद ना बिजनेस हो जाएगा। खुद का बिजनेस हो गया। हाँ, किसी के कभी सोचना किसी के नहीं गुलाम नहीं है, रहेंगे। गुलाम के नहीं रहने का। ओके सर, धन्यवाद।